नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़ में। इस टाइम उपस्थित हूँ सपा कार्यालय सफरुद्दीनपुर में। आइए यहाँ पे चुनाव के मुद्दों को लेकर वार्तालाप करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? शमीम अशरफ, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा, प्रभारी लोकसभा। जी, आप 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या आपका मुद्दा है? 2024 का चुनाव आप देख ही रहे हैं, पहले चरण से लेके चौथे चरण तक जिस तरीके का माहौल बन रहा है वह पूरी तरीके से पार्टी और हमारे गठबंधन के पक्ष में है। रहा सवाल तांडव का, तो जिस तरीके से तांडव हो रहा है, लगातार पत्रकार जो चौथा स्तंभ माना जाता है, रायबरेली में जिस तरीके से बर्बरता की गई, ये अगर संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो कन्नौज में अभी चुनाव वोट पड़े हैं। कन्नौज में जो हालत हुई है किसी से छुपा नहीं है, तमाम तरीके के तांडव किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि चुनाव आयोग मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। अब तक तो कार्रवाई हो जाती, 2014 के पहले जिस तरीके से चुनाव आयोग कार्रवाई करता था, निश्चित रूप से वह तरीका, उस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न कोई अमली जामा दिया जा रहा है। लगातार छेड़छाड़ हो रही है, बवाल हो रहा है। प्रशासन के बल पर चुनाव जीतना चाहता है, यह संभव नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता और आजमगढ़, विशेष रूप से आजमगढ़ की जनता, अगर प्रशासन इस तरीके की हरकत या कोई भी मानसिकता हो तो वह निकाल दे। ईंट का जवाब पत्थर से देना समाजवादी पार्टी जानती है। हम लोग किसी भी हाल में गड़बड़ी नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन का क्या? इंडिया गठबंधन हमारा पूरी तरीके से, जो हमारा घोषणा पत्र है उसके अनुसार हम काम करेंगे और पूरी तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। आप जान ही रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत हमारे जनपद के कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, उनको जेलों में रखा गया है। और माननीय रमाकांत यादव जी आंधी और तूफान की तरह काम करते हैं, लेकिन चूंकि यह जो है षड्यंत्र के तहत उनको जेल में रखा गया है। और पूरा जनमानस आज समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय धर्मेंद्र यादव के पक्ष में खड़ा हुआ है। लगातार जनसभाएं हो रही हैं, हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 4 चरण का चुनाव हुआ है, निसंदेह उसमें चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए। और मेरी ये मांग है कि उसकी स्पष्ट जांच कराकर जो भी कार्रवाई हो वह कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने बर्बरता की है, एक चौथे स्तंभ जो पत्रकार, बड़ी चैनल का पत्रकार राष्ट्रीय स्तर का, उसको जिस तरीके से मारा पीटा गया, जिस तरीके से उसके साथ बदसलूकी गई करा रहा था, वो उसकी हत्या करने की साजिश चल रही थी, लेकिन किसी तरीके से उसकी जान बची। मैं आपसे, आपके माध्यम से यह चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि उसके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी तरीके से उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जो चुनाव में गड़बड़ी पैदा करते हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव जो है कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से निकाल लेंगे, सांसद चुने जाएंगे और कि निरहुआ चुने जाएंगे सांसद यहाँ से? मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप आजमगढ़ में जनता चुनाव लड़ रही है, चुनाव पूरी तरीके से अपने उरूज पे है। माननीय धर्मेंद्र यादव कितने अंतर से चुनाव जीतेंगे यह सोचने की बात है, और बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, जो मेरा अपना समझ है। मैं 5 बार माननीय रमाकांत यादव जी का चुनाव कार्यालय प्रभारी रहा हूं, मैंने चुनाव कराया है। मैं 1996 से समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं, लेकिन जिस तरीके से माहौल इस कदर बना हुआ है उसमें कोई कहने की अतिशयोक्ति की बात नहीं है। चुनाव हम पूरी तरीके से जीत रहे हैं। चुनाव आप पूरी तरीके से जीत रहे हैं, और अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप जो बेरोजगार हैं उन लोग को, क्या उन लोग के लिए आप क्या करेंगे? कम से कम पेपर तो, के लिए क्या करेंगे? कम से कम पेपर तो लीक नहीं होने देंगे। कई 70 लाख से आजमगढ़ के नौजवानों को जो है फॉर्म भरवाकर नौकरी के लिए अप्लाई किया, फॉर्म भराया गया और 70 लाख लोग बेरोजगार हैं। ये आंकड़ा निकला है सरकारी, 70 लाख लोगों का। कम से कम ये तो नहीं होने देंगे। नौजवानों को रोजगार हमारी प्राथमिकता, हमारे घोषणा पत्र की प्राथमिकता है कि सरकार नौजवानों को रोजगार और शिक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है।
किसान की समस्या ये हमारी प्राथमिकता है, गरीब मजदूर की समस्या ये हमारी प्राथमिकता है। और हमारे इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसका एक एक शब्द सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर अमल में लाया जाएगा, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, जिन भी मुद्दों पर ये 400 पार का क्या मतलब है? अब 400 पार तो वही लोग बताएंगे जो 400 पार की बात करते हैं। क्या वो 400 पार ये तेल के लिए कहे होंगे कि पेट्रोल बढ़ जाएगा, 400 पार में दाल बढ़ जाएगी, 400 पार में घर का राशन किचन का सामग्री बढ़ जाएगी, ये 400 पार है। वो 400 पार का ख्वाब तो बंद हो गया, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है अब दूसरे तीसरे चौथे चरण के चुनाव के बाद कि 400 पार की बात करें। अरे वो 200 की बात कर लें, हम तो 200 से भी नीचे मानते हैं। अभी तो रैली निकलने वाली थी, आपकी रैली कैंसिल करके विपक्ष पार्टी की रैली निकाली जा रही है 16 तारीख को, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? अब आप ये जानते हैं कि जब इस चुनाव में इस तरीके का तांडव किया जा रहा है, जगह जगह पे हमारे नेता की रैलियां कैंसिल की जा रही है, डीएम परमिशन नहीं दे रहा है, तो अब आप समझ सकते हैं कि सरकार का प्रशासन पर कितना दबाव है। और इतना दबाव है कि वर्दी में लोग वोट डालने के लिए रोक रहे हैं। कौन सा अधिकार है जो लोगों को जो है आइडेंटिटी पुलिस विभाग के लोग देखेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे कि ये। और सबसे बड़ी खराब चीज़ ये है कि मुस्लिम महिलाओं का पर्दा उठा कर, उनका नकाब उठा कर देखा जा रहा है कि आप टैली कराइए, आप हैं कि नहीं हैं। ये